सेंचुरी वाला बता दीजिए सर, सेंचुरी वाला में डाउट रहता है। 1810 से बाद में सर बताएंगे, स्टार्ट। अब अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा। ये सब चीजें आपको खुद समझनी चाहिए, और कई बार बता चुके हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे पिकारस की, तो यहाँ पर कुछ नॉवेल्स दिए हैं जो पिकारस नॉवेल की कैटेगरीज में आते हैं। हालांकि जैसे आएगा वो आपको मालूम ही चल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना। हो सकता है कि वो जब क्वेश्चन पेपर सेट करे एग्जामिनर, तो वहां पर पूछ लेगी, बताइए विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पिकारस नॉवेल। तो वहां पर हो सकता है इन ऑप्शन में कोई मिल जाए। तो फर्स्ट पिकारस नॉवेल जो है इन इंग्लैंड वाज थॉमस नैश। थॉमस नैश का जो वर्क है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, या जिसका टाइटल है द लाइफ ऑफ जैक वॉल्टन। तो आपको ये याद रखना है कि पहला पिकारस नॉवेल कौन सा आता है, तो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बोला जाता है, और यही सभी प्रकार के बेसिकली कहा जाता है नॉवेल्स का रोल मॉडल रहा है। समझ रहे हैं, यही सभी जो है नॉवेल्स का रोल मॉडल रहा है। तो पिकारस नॉवेल जो है वो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, या फिर कह सकते हैं लाइफ ऑफ जैक वॉल्टन, जैक विल्टन, थॉमस नैश जी का है। और डैनियल डोफ का जो है मॉल फ्लैंडर्स है, हेनरी फील्डिंग का जोनाथन वाइल्ड, जोसेफ एंड्रूज, टॉम जोन्स, और टोबियस स्मॉलेट का रोड्रिक रैंडम, और रोड्रिक रैंडम ही तक याद रखिए। यहाँ पर जो याद रखने योग्य बात है वो टॉम जोन्स को याद रखना है, जोसेफ एंड्रूज को याद रखना है, और ये पहला जो हमारा अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर ये याद रखना है। बाकी आपको याद रहे ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हेनरी फील्डिंग है, हेनरी फील्डिंग को फादर माना जाता है मॉडर्न नॉवेल का। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मॉडर्न नॉवेल का इनको फादर माना जाता है, हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। और एक और चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, जो नॉवेल की स्टाइल है वो हेनरी फील्डिंग ने ही तो इनके भी जितने भी नॉवेल हैं उनको कॉमिक एपिक नॉवेल बोला जाता है, क्योंकि एपिकल स्टाइल में इनके जो है वो नॉवेल्स मिलेंगे। काफी ज्यादा जो है उसमें बुक्स वगैरह होती है, कोई 3 बुक्स में, कोई 4, कभी कोई 6। तो जिस तरीके से नॉवेल का जो फॉर्मेट होता है बुक्स का, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर इनके नॉवेल जो है वो अलग अलग बुक्स में डिवाइड है। इसीलिए हेनरी फील्डिंग के नॉवेल्स को कॉमिक एपिक इन प्रोज बोला जाता है। ठीक है, कॉमिक इन प्रोज या कॉमिक एपिक ऑफ नॉवेल कुछ भी आ जाए, तो वहां पर हेनरी फील्डिंग है मेरा आंसर सही होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला नॉवेल याद रखना है पिकार्स नॉवेल अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, थॉमस नैश का। क्लियर बोलिए जी। विच टाइप ऑफ एपिक सर, क्लियर नहीं हुआ। कॉमिक ओके सर। एपिक, हाँ, इन प्रोज। प्रोज ना लिखा हो, नॉवेल लिखा हो, फिर भी आंसर हमें लगाना है हेनरी फील्डिंग। ठीक, इतना रखिए। अब हिस्टोरिकल नॉवेल की बात कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकल नॉवेल की एक चीज याद रखनी है आपको है, देखिए एक मिनट रुकिएगा जरा। अभी इरिटेट करना है, इसको आपको एक चीज समझनी है कि जिस टाइम पर ये लिखा जा रहा है उससे पीछे का जो समय रहा होगा वो हिस्टोरिकल अकाउंट होता है। ये आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो अगर हम 21st सेंचुरी के विषय में ही लिख रहे हैं तो दैट इज नॉट अ हिस्टोरिकल नॉवेल, वो हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं है। या फिर 20th सेंचुरी के आगे का लिख रहे हैं, दैट इज नॉट अ हिस्टोरिकल नॉवेल, वो फिर फ्यूचर नॉवेल हो जाएगा या साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन हिस्टोरिकल नॉवेल बिल्कुल नहीं होगा। तो हिस्टोरिकल नॉवेल का डेफिनेशन एक बार समझ लीजिएगा। ये कह रहा है कि सेट इन अ पीरियड अर्लियर देन दैट ऑफ राइटिंग, जब लिख रहे हैं उससे पहले वाले पीरियड में अगर सेट है तो वो जो नॉवेल है उसको बोला जाएगा हिस्टोरिकल नॉवेल। अब आपको यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देनी है हिस्टोरिकल नॉवेल की। जैसे आप जानते हैं कि वॉल्टर स्कॉट जो हमारे हैं, वॉल्टर स्कॉट ये फादर कहे जाते हैं किसके, हिस्टोरिकल नॉवेल के। ठीक है, और बेसिकली यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं बताइए, हु इज नोन फॉर बेवरली नॉवेल्स।
बेवरली नॉवेल्स के लिए कौन जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाल्टर स्कॉट। ठीक है, काफी फेमस और प्रचलित क्वेश्चन है इनका ये बेवरली नॉवेल्स वाला, इसलिए इसको याद रखेंगे। बेवरली नॉवेल्स के लिए स्कॉट जाने जाते हैं और स्कॉट ही फादर हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स के। हालांकि अलग अलग नॉवेल्स में आप देख सकते हैं, तो जो है विलियम थैकरे जी का वैनिटी फेयर है, चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज है, एंड जॉर्ज इलियट का रोमेला है। ठीक, तो ये सब जो है आपके हिस्टोरिकल नॉवेल की कैटेगरीज में आ जाते हैं। बेवरली नॉवेल्स आपको याद रखना है बस, क्वेश्चन बनेगा तो वहां से बनेगा, अन्यथा नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसको बिल्कुल आपको एकदम अच्छी तरीके से समझना है। देखिए बेसिकली ये जो बेल्डंगस रोमन, कंटल्स रोमन टाइप के जो नॉवेल्स हैं, ये 20 सेंचुरी में जो है आगे जाके काफी फेमस हुए हैं, लेकिन इसका जो इमरजेंस है वो 19 सेंचुरी से ही देखने को मिल जाता है। विक्टोरियन एरा में ये काफी ज्यादा फेमस था। ठीक है, हालांकि मॉडर्न सेंचुरी में भी इसका जो है हमको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि बेल्डंगस रोमन जो टर्म है ये बेसिकली कब कॉइंड हुआ है, कब कॉइंड हुआ है? तो 1819 हमारा आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? तो कार्ल मॉर्गनस्टर्न जी के द्वारा। ठीक है, कार्ल मॉर्गनस्टर्न एक फिलोलॉजिस्ट थे, एक स्पीच दे रहे थे यूनिवर्सिटी में, और वहीं पर इन्होंने बेल्डंगस रोमन नाम का एक जो है शब्द यूज किया, और वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो दो चीजें आपको समझ लेनी है। पहला पॉइंट समझना है कि इन विच ईयर बेल्डंगस रोमन टर्म वाज कॉइंड, देन आवर आंसर विल बी इट्स 1819। who coined this term, then our answer will be Carl Morgenstern। ये दो चीजें हमको याद रखनी है। अब एक चीज और समझ लीजिए, देखो ये जो आप देख रहे हैं रोमन, ठीक है, तो रोमन जो है इसका मतलब होता है नॉवेल, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जर्मन वर्ड है, और जर्मन में रोमन का मतलब बोलते हैं नॉवेल। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। वेल्डंगस क्या है? वेल्डंगस क्या है? तो यहाँ आप देख रहे हैं जर्मन वर्ड है ये भी। वेल्डंग का मतलब होता है एजुकेशन। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए वेल्डंगस रोमन है, बेसिकली इसका जो मीन है ओरिजिनली, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए इसका जो मीन आएगा वो डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट वाले नॉवेल। तो अब आपको ध्यान देना है कि वेल्डंगस रोमन का मतलब डेवलपमेंट नॉवेल भी आ जाता है और एजुकेशन नॉवेल भी होता है। तो सर जी दो टर्म और हैं, वो आपको समझने हैं। अगर वो ऑप्शन में नहीं है, समझिएगा अभी दो टर्म आगे बताऊंगा, एक डेवलपमेंट नॉवेल के लिए, एक एजुकेशन वाले नॉवेल के लिए, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तब वेल्डंगस रोमन हमारा नॉवेल माना जाएगा, क्योंकि ये जो दो कैटेगरी है ये वेल्डंगस रोमन नॉवेल की कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, मतलब वेल्डंगस रोमन के अंदर में ही आती है। तो वेल्डंगस का मतलब है एजुकेशन और रोमन का मतलब है नॉवेल, ये दोनों जो है जर्मन वर्ड है, याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए फ्रॉम विच लैंग्वेज वेल्डंगस रोमन टर्म, या फिर खाली वेल्डंग टर्म वाज टेकन या रोमन टर्म वाज टेकन। तो दोनों का आंसर हमारा हो जाएगा जर्मन लैंग्वेज। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया बताइए कि वेल्डंग का मतलब क्या होता है, तो हम बताएंगे एजुकेशन। रोमन का मतलब पूछ रहे तो आपका मतलब हो जाएगा नॉवेल। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं ये टर्म एंटविक लंगस रोमन, एंटविक लंगस रोमन, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट नॉवेल। समझना, मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, अगर ये पार्टिकुलर टर्म दिया है एंटविक लंगस रोमन और वेल्डंगस रोमन दिया है दोनों साथ साथ में, तब तो आप लगा दीजिएगा एंटविक लंगस रोमन डेवलपमेंट नॉवेल। अब अगर एंटविक लंगस रोमन ऑप्शन में नहीं है तब हम बिल्कुल आंसर देंगे वेल्डंगस रोमन। ये चीज आपको समझनी है। डेवलपमेंट नॉवेल कैसा होता है टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी जैसे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है कि ये तो स्टोरी होती जर्नल ग्रोथ रादर देन सेल्फ कल्टिवेटिंग। क्या है ये वो भी बताऊंगा अभी। थोड़ा सा नीचे वाला एक और देख लीजिए टर्म, ये जो देख रहे हैं यहाँ लिखा है एरजे हंगस रोमन, एरजे हंगस रोमन, इसका मतलब होता है एजुकेशन नॉवेल। तो ये दो टर्म आपको समझ लेने हैं। वैसे भी हमने देखा कि वेल्डंगस रोमन का मतलब भी होता है एजुकेशन नॉवेल। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपका एरजे हंगस रोमन और इंटेविकलंगस रोमन ये सब वेल्डंगस रोमन की कैटेगरी है। तो अगर ये दो नहीं है इंडिविजुअली दे रखे हैं तब वेल्डंगस रोमन लगाइए, इंडिविजुअली दे रखा है तो एरजे हंगस रोमन मतलब एजुकेशन नॉवेल, इंटेविकलंगस रोमन का मतलब डेवलपमेंट नॉवेल। इतनी चीजें क्लियर हैं तो बताइए, फिर मैं समझाता हूँ आपको। यस सर।
Yes, sir. सभी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर एक बार रिपीट कीजिए सर। क्या बताना है बताओ, क्या बताना है? जल्दी बताइए, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भैया, समय भी हो रहा है। चलिए वीडियो दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। तो अब देखिए डेवलपमेंट नॉवेल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, उस नॉवेल में हीरो जो है हमको एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है, अनाथ अनाथ वगैरह एक बच्चे जैसा दिखाया गया है, और उसके बाद में आपकी आंखों के सामने ही वो बच्चा बड़ा होता है, जैसे तैसे पल के बड़ा हो वो अलग चीज है, लेकिन आपके सामने एक चाइल्डहुड से एडल्टहुड में बच्चा जब कन्वर्ट हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट नॉवेल। ठीक है, और जो भी विल्डंगस रोमन नॉवेल होगा उसमें चाइल्ड का डेवलपमेंट के साथ साथ उसके एजुकेशन डेवलपमेंट को भी आप देख पाएंगे। तो जैसे आप मान लीजिए आपने वो पढ़ा होगा ग्रेट एक्सपेक्टेशन, पढ़ा है? तो हाँ बताइए, नहीं पढ़ा तो ना बताइए, पढ़ा है ना? पढ़ा है Yes, सर। sir. यस पढ़ा है। तो देखिए फिलिप क्रिक बिल्कुल आपके बचपन से आपके सामने से अनाथ था, बड़ा होता है मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक पहुंच जाता है। यस और नो? जी सर। यस सर। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि वो एक विल्डंगस रोमन की कैटेगरी का है। अब आपको यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखना है, अगर क्वेश्चन हमारा आ जाए कि भैया बताइए क्या चार्ल्स लैम्प और चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स जो हैं वो विल्डंगस रोमन की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आते हैं। Yes, हाँ, sir. ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ विल्डंगस रोमन नॉवेल। तो इन चीजों को आपको समझना है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बार बार बताता हूँ, उसको आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी पढ़ तो हम लोग सब रहे हैं, ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए डेविड कॉपरफील्ड भी आप समझ रहे हैं, ये है। बाकी चार्ल्स डिकेंस के आप जो है अच्छे तरीके से आपको याद रखने हैं। डेविड कॉपरफील्ड हो गया, ये जैन आर सरल ब्रोंटी का हो गया, ये हो सकता है ऑप्शन में आ जाए क्योंकि ये भी बहुत फेमस नॉवेल है जैन आयर। तो डेविड कॉपरफील्ड, जैन आयर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और बाकी अगर आपने स्टोरी पढ़ के रखी है तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक हीरो होगा, वो हमारे सामने बच्चा होगा और बच्चे से ही वो एक एडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसी वाली किसी में कहानी मिलती है आपको तो आप समझ लीजिएगा, बिना निसंदेह सोचे समझे आप समझ लीजिए कि विल्डंगस रोमन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए यस सर। सर सर डेविड कॉपरफील्ड जो है ये विल्डंगस रोमन में आएगा इस समय? हाँ, बिल्कुल विल्डंगस रोमन में है। जहां पर भी ओके आपको बता सर। रहा हूँ इसमें स्टोरी जो है और चाइल्ड के साथ में डेवलप करती है। बच्चा बचपन से ही आपको आगे आगे आपके आंखों सामने बड़ा होता रहेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि बच्चा जो है किस तरीके से किस स्थिति में अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आया है। ठीक है, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से। अब आप देख लीजिएगा कंट्रोल रोमन, ठीक है, कंट्रोल रोमन। तो कंट्रोल रोमन क्या है भैया जी? देखिए ये भी वही बात है, ये भी एक, जितने भी रोमन आ जाए समझ लेना जर्मन वर्ड है। ये आर्टिस्टिक नॉवेल है, बस इतना आपको याद रखना है, आर्टिस्टिक नॉवेल है। इसमें देखिए क्या है, आर्टिस्टिक ग्रोथ दिखाई जाएगी, आर्टिस्टिक ग्रोथ, बस सीधी सी बात। और बाकी तो देख रहे हैं एट कोड भी क्लासिफाइड है जो सब कैटेगरी है। विल्डंगस रोमन मेन था, उसके बाद में इनकी सब कैटेगरीज बन गई। तो जब पूछा जा रहा है आर्टिस्टिक नॉवेल कौन सा है तो आप बता सकते हैं कंट्रोल रोमन। ठीक है, क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर। बस यस सर। अब एक चीज की समझ लीजिए, देखिए जो हमारा कंट्रोल रोमन जो नॉवेल है ये रिजेक्ट करता है एवरीडे लाइफ को। द हीरो ऑफ विल्डंगस रोमन फैंटासाइजेस ऑफ बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक फिगर, हाउएवर सेटल्स फॉर बीइंग अ कॉमन सिटीजन बाय द एंड ऑफ द नॉवेल। बस कुल मिला के आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ऐसा कौन सा नॉवेल का जानर है जिसमें रिजेक्शन होता है एवरीडे लाइफ का। सीधी सी बात है, जिसमें आर्टिस्टिक डेवलपमेंट से मतलब है, उसकी रियल लाइफ से सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, तो वो हमारा होगा कंट्रोल रोमन नॉवेल। ठीक, इतना आपको याद रखना है। और देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ का ये जो प्रिल्यूड है नॉवेल नहीं है, लेकिन ये आर्टिस्टिक डेवलपमेंट को इसमें शो करता है, इसलिए इसको कैटेगरी में भी आप बोल सकते हैं। हालांकि इट इज नॉट अ नॉवेल, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें आर्टिस्टिक डेवलपमेंट है वर्ड्सवर्थ का, इसलिए। और जैन आ रहे हैं
डेविड कॉपरफील्ड भी इसमें है, अरोरा ले एग्जाम्पल में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल यहाँ से कोई पूछा भी नहीं जाएगा। आप डेफिनेशन याद रखिएगा, ये क्या है, बस आर्टिस्टिक नॉवेल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विस्तार के साथ में इसको इंपॉर्टेंट करके लगाइए। केवल आर्टिस्टिक नॉवेल कौन सा है, बस दो तीन नॉवेल पढ़ चुके थे। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल आप जानते हैं, जिसमें ऑटोबायोग्राफी बताई जाती है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बस थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से हैं एग्जाम्पल में बस। तो डेविड कॉपरफील्ड देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको सबसे ज्यादा, बताइए कि चार्ल्स डिकेंस का जो है मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है, तो मोस्ट की बात करेगा तो फिर सिर्फ डेविड कॉपरफील्ड होगा। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल की बात करेगा तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ फुल ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, इतना आपको याद रखना है। और अगला जो है डीएच लॉरेंस का साइंस एंड लवर आपको याद रखना है, सिल्विया प्लाथ का वेलजार याद रखना है, बस वर्जिनिया वुल्फ का द लाइट हाउस याद रख लीजिए, बस और कुछ नहीं, केवल एग्जाम्पल के तौर पर, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडारिकल नॉवेल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडारिकल नॉवेल से मतलब नहीं, एलेगोरिकल नॉवेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको समझिए। यहाँ पर एलेगरी हो तो मतलब समझ सकते हैं कि एलेगरी का मतलब क्या होगा कि इसके दो मीनिंग होंगे, एक सरफेस मीनिंग होगा, मतलब एक सरफेस, और एक सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग होता है। प्राइमरी मीनिंग का मतलब ये हुआ कि जो लिखा है वो हमें दिख रहा है, वही हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर जो नहीं लिखा है उसको भी समझ रहे हैं, वो भी किसी को रेफर कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मीनिंग, ठीक है। तो कौन कौन से एलेगोरिकल नॉवेल्स में आते हैं, बस आप समझ लीजिए। आप समझ सकते हैं कि द सरफेस मीनिंग एंड द सिंबॉलिक मीनिंग, इसमें दो मीनिंग होती है, सरफेस मीनिंग होती है और सिंबॉलिक मीनिंग होती है, बस। पॉलिटिकल हो सकते हैं, हिस्टोरिकल हो सकते हैं, और रिलीजियस हो सकते हैं, जैसे कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम गोल्डिंग का द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन। देखिए आप पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढ़ते हैं तो आपको क्रेस्ट, डेथ, ये है ना, ट्रूथ, ये सब चीजें जो है आपको ऐसे करेक्टर्स वहां पर मिलेंगे। तो बेसिकली ये आवश्यक है कुछ और, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसी और को करते हैं। वैसे अगर आप जब लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ेंगे तो वहां पर टिग नाम का एक बंदा है, जिसका जो जो चश्मा लगाता है, तो चश्मा को जो वहां पर सिंबलाइज किया गया है साइंस से, और जो साइमन होता है बहुत इनोसेंट होता है, इसलिए उसको वहां पर सिंबलाइज किया गया है क्राइस्ट से। तो ये सिंबॉलिक जहां पर भी होगा, लिखा कुछ और है, मीनिंग कुछ और है, ये दूसरी चीज को एड्रेस करता है, वहां पर हमारा जो मीनिंग हो जाएगा एलेगरी, ठीक है। और अगर नॉवेल पूछ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये एलेगोरिकल नॉवेल की कैटेगरी में आते हैं। एलेगरी जैसे पढ़ते हैं वैसे एलेगोरिकल नॉवेल है, दोनों का मतलब समझिए सेम ही है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हैं, हाँ है तो हाँ बताइए, नहीं है तो ना बताइए। यस और नो? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब रीजनल नॉवेल समझ लीजिए। रीजनल नॉवेल में आपको पता होना चाहिए लोकल कलर, एक टर्म आता है लोकल कलर। लोकल कलर मुझे कोई बता पाएगा? जो पुराने वाले हमारे यहाँ विद्यार्थी बताएं, लोकल कलर क्या होता है? चलिए, लोकल कलर का मतलब भी वही होता है पार्टिकुलर सेटिंग से जो, हाँ रीजनल होता है, बस सीधी सी बात, रीजनल जैसे लैंग्वेज। पार्टिकुलर सेटिंग। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर रीजनल नॉवेल आ जाए और लोकल कलर वाली बात कर रहा है तो दोनों का मतलब सेम ही समझिएगा, ठीक है। तो रीजनल, ये रिलीजियस नहीं है, ये रीजनल नॉवेल है, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। तो रीजनल नॉवेल इज अ नॉवेल दैट इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, सीधी सी बात है। तो आप मुझे कुछ एग्जांपल बता पाएंगे रीजनल नॉवेल के? हालांकि बहुत सारे हैं, बता पाइए तो बताइए। द बैचलर ऑफ आर्ट। नहीं, आप नाम बताइए और राइटर का और खास का। मालगुड़ी सर, मालगुड़ी। मेयर ऑफ के नारायण हो पोर्टुगीज। गए। थॉमस चलिए आप लोग हार्डी। बताइए फिर मैं बताता हूँ। थॉमस हार्डी हो गए सर। साड़ी सर। हाँ, चलिए हम बता रहे हैं, नोट करिए। और सर तुम, ठीक है, हाँ। थॉमस हार्डी हो गए हमारे, ठीक है। विलियम फॉकनर हो गए, विलियम फॉकनर का यूनक पट्टवा हो गया, ठीक। आर के नारायण हो गए हमारे, मालगुड़ी हो गया, ठीक है। और एक आता है जिसका 5 टाउन है, उसका नाम मेरे को याद नहीं रह गया, इसका 5 टाउन था एक। हालांकि आप तब तक 3 ये जो है याद रखिएगा इनको, ठीक।
ये थॉमस हार्डी, विलियम फॉकनर और हमारे आर के नारायण जी। 5 टाउन था उसका, मेरे को नाम याद नहीं रह गया, उसने देखा 5 टाउन सर करके ये लिखा है वो। सर एक ही वो है जिनकी रीजनल सेटिंग चेल्सिया है, कौन थॉमस सा? कार्लाइल आई थिंक, थॉमस कार्लाइल चेल्सिया। हाँ बता रहा हूँ, तो है कहने का मतलब जो ज्यादा फेमस है उनके, जैसे चार्ल्स डिकेंस है और जॉर्ज इलियट है, इन लोगों ज्यादा नॉवल नहीं है, केवल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जी दे रखा है, इसलिए इनके मैं इनकी बात नहीं करता हूँ, और ना ही आपको याद रखना, जी जो मैंने सर, ऊपर बताया उनको याद रखना है आपको। सर जी सर। लेकिन हार्डी आप और जानते हैं नवेला, नारायण का ज्यादा है। हाँ हार्डी नारायण और विलियम फॉकनर भी, बाकी हार्डी और नारायण ही सबसे ज्यादा है, इन लोगों का इतना है नहीं, इसलिए इनकी भी हम बात नहीं करेंगे। नोवेला सर आप विलियम जानते हैं फॉकनर का बिल्कुल, योनक पट्टावा, पट्टावा करके लिखा है, योनक पट्टावा, ठीक है, योनक पट्टावा। तो नोवेला क्या होता है आप इसके समझ लीजिए, बेसिकली आपको पता है कि नोवेल से थोड़ा छोटा होता है। नोवेला ओरिजिनली वर न्यूज ऑफ टाउन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक याद रखना है। नोवेला क्या थे, बेसिकली उस समय जो लिखे जाते थे, ये जो भी न्यूज़ वगैरह होती थी टाउन की, उसके विषय में बताते थे बस, और बेसिकली ये कुछ कुछ एम्यूजमेंट का यूज होता था, बस इतना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, बाकी ऊपर भी हम लोग देख चुके थे। तो जोसेफ कॉनराड का हेड ऑफ डार्कनेस नोवेला है, डिटेक्टिव फिक्शन के बारे में जानते हैं, हालांकि पूरे देखते बता देंगे। तो बस एक छोटी सी याद ये रखनी है कि देखिए, जब हम लोग गोथिक नॉवल पढ़ते हैं तो गोथिक आपको पता है हॉरर है, मर्डर है, ग्लूमी है, तो यहाँ पर भी है हॉरर है, मर्डर है, क्राइम है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, इसकी सेटिंग होती है जैसी गोथिक नॉवल की होती है, मर्डर होगा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है, तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। मर्डर जरूर होता है, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि 2-4 फीचर्स में ये कुछ हटके है, इसलिए उन और इसको डिटेक्टिव फिक्शन को थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक, अन्यथा आपकी लंका लग सकती है। एग्जाम्पल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इंटेलेक्चुअल नॉवल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ने की बहुत जरूरत है। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है मेनली, कि ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म है बेसिकली दिया किसने है, तो दिया है विलियम जेम्स ने, और ये किस वर्क से लिया है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी से लिया गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म किसने पॉइंट किया, तो विलियम जेम्स ने। किस वर्क में पॉइंट किया, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। और जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है तो सीधी सीधी बात है कि इंटरनल लाइफ पे ज्यादा फोकस करेगा प्रोटैगनिस्ट की, मोर देन दैट एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल से कोई मतलब नहीं, इंटरनल की बात करता है ये, ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा बस। ऑल एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार के साथ में लगाइए। वॉल्फ टू द लाइट हाउस है, मिसेस जेलोवी जो है, वर्जिना वोल्फ का मिसेस जेलोवी इंपॉर्टेंट है, जेम जॉयस का यूलिसिस है, और डी एच लॉरेंस का सनसन लवर है, द रेनबो है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार के साथ में लगाइए। ये यूलिसिस एक नॉवेल है, ये याद रखना है, इट्स नॉट अ पोएम, ये नॉवेल है, और ये इतना फेमस है क्योंकि स्टेफन डेलास करके कैरेक्टर रहता है, वो ज्यादा जो है बेसिकली कह सकते हैं कि वो इमोर्टल कैरेक्टर है। प्रोज रोमांस की कोई जरूरत नहीं है, नॉवेल ऑफ इंसिडेंट कोई जरूरत नहीं है, नॉवेल ऑफ इंसिडेंट और नॉवेल ऑफ कैरेक्टर मतलब सीधी समझ लीजिए, कैरेक्टर ऑफ नॉवेल और इंसिडेंट ऑफ नॉवेल। तो अब जैसे जो भी कैरेक्टर हमारा है, जो भी प्रोटागोनिस्ट है, जो कुछ भी करता है ये करेगा, उसके हिसाब से स्टोरी जब रन करती है तो उसे बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ नॉवेल। नॉवेल ऑफ इंसिडेंट पढ़ेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा घुमाएंगे, इंसिडेंट ऑफ नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉवेल ऑफ इंसिडेंट टॉक्स अबाउट एक्शन, सीधी सी बात है, एक्शन की बात करता है, और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट करता है वो, और वैसे ही हमारा नॉवेल ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि कैरेक्टर ऑफ नॉवेल। तो ये चीज आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, चूंकि हमारे एग्जाम में आया तो आपके भी आ सकता है। देखिए नॉवेल ऑफ कैरेक्टर बोले या नॉवेल ऑफ मैनर, नॉवेल ऑफ कैरेक्टर या फिर नॉवेल ऑफ मैनर, ठीक है। ये हाँ, इसके लिए जो हमारी आस्टिन है, जैन आस्टिन, ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस बार के जो 28/11/2021 में जो मैंने पेपर दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो बताइए हु इज नोन फॉर नॉवेल ऑफ मैनर्स, तो मैनर्स पूछा था, कैरेक्टर नहीं पूछा था, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, कैरेक्टर और जो मैनर की बात करें तो बस आंख बंद करके चिपका दीजिएगा, जैन आस्टिन आपका आंसर एकदम सही होगा।
ठीक है, गॉट इट और नॉट? जी यस सर। सर। अब नोबेल ऑफ मैनर वाली बात है तो एक चीज और समझ लीजिए, जैसे आपने कॉमेडी ऑफ मैनर पढ़ा, तो मैनर में आपने क्या देखा? कोई मुझे बता पाएगा कॉमेडी ऑफ मैनर क्या था? फिर आपको नोबेल ऑफ मैनर समझ में आ जाएगा। सिविल कॉमेडी। हम्म बताइए, करने के लिए होता है। किसके लिए? अब आप लोग बता और नहीं बताइए, तो पूरा पढ़ा दिया। सर सर जी सर कॉमेडी ऑफ मैनर में जो हाई सोसाइटी होती थी, तो उनका जो मैनर्स होता था, उस पर जो रिडिक्यूल किया जाता था, उसी को लेकर शायद होता है ये। वेरी फाइन आंसर, ब्यूटीफुल सिविल आंसर, सिविल बिल्कुल सही बात है। कॉमेडी सर, जिसमें कोई देखिए, लो टाइप की सर ना हो। सोफिस्टिकेटेड जो सोसाइटी होती थी, उनकी हाँ जो एक्टिविटीज, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो प्रेटी पॉलिसी होती थी, उसके ऊपर सटायर मारा जाता था। समझ रहे? एक पॉइंट ये थी। और दूसरी चीज थी कि इंट्रिग्यू बहुत ज्यादा होता था, लव अफेयर्स में इंट्रिग्यूज वगैरह बहुत, जो रिलेशनशिप था बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाया करता था। समझ पा रहे हैं? तो अब यही वाली चीज जब आप जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें जो एलिजाबेथ हीरोइन होती है, हीरो को पसंद नहीं करती है। पहले उसको उस वक्त बहुत इरिटेट होती है, लेकिन जब वही हीरो उसकी हेल्प करता है एलिजाबेथ की, फाइनली वो उसके साथ प्यार करने लगती है। समझ पा रहे हैं? और ये जो है बहुत अमीर पैसे वाला होता है, तो इनके जो लिविंग स्टाइल है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसीलिए इसके जितने भी नॉवेल्स आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि इसमें एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी होगी। और एक बार और याद रखिए कि मैरिज मेकिंग नॉवेल अगर पूछ लिया जाए, मान लो करेक्टर नॉवेल ना पूछा जाए, या फिर मैनर मैनर वाला ना पूछा जाए, और मैरिज मेकिंग नॉवेल्स किसके लिए कौन जाना जाता है, फिर भी हमारा आंसर सही होगा जैन ऑस्टिन, क्योंकि जैन ऑस्टिन के हर एक नॉवेल जो है वो मैरिज मेकिंग जो है उसी पर डिपेंड करते हैं। समझ रहे हैं? ये इनकी खास बात है। और कब यस सर। कुछ कोई पूछ रहे हैं? वो हाँ पूछो भैया। हाँ सर, वो सर उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो लव पर ना होकर के मैरिज फैमिली को लेकर के होता है। नहीं नहीं नहीं, लव पर होता है। उसमें क्या है कि वो एक बेस्ट चॉइस ढूंढती रहती है हमेशा, कि किसके लिए कौन सा लड़का कौन सी लड़की जो है अच्छी रहेगी। और बहुत कुछ करने के बाद में वो एक जोड़ा जो ढूंढ पाती है, हीरो हीरोइन वाला। ठीक समझ सर। रहे हैं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी चलता रहता है, इसीलिए इसको नहीं ठीक बोलना है। सर। 5 स्टार के साथ में चिपका लीजिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बन सकता है एग्जाम में चिपक। और शादी राम अगर आपको घरजोड़े याद हो, की तरह होती है। हाँ देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस है ना, और इनका इम्मा हो गया, और बाकी नॉर्दर्न अब्बे हो गया, परसुएशन हो गया। अच्छा, नॉर्दर्न अब्बे एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज अगर आता है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं आता तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नॉवेल व्हिच इज अ पैरोडी ऑन गोथिक नॉवेल, ऐसा कौन सा नॉवेल है जो सर पैरोडी है सर गोथिक नॉवेल के नॉर्दर्न ऊपर? अबे ही है। नॉर्दर्न अब्बे है, ठीक भैया जी, इसको याद कर लीजिएगा बस। यस सर। ठीक, जिसको नहीं पता वो लोग नोट कर लें, जिसको पता है तो दैट्स वेरी गुड। सर ये क्या क्वेश्चन नाम आ है सकता है सर? हमारे एग्जाम में। सर नाम? जेन ऑस्टिन का है सर। हाँ, सर नॉर्दर्न अबे, ABBEY अबे, नॉर्थ के बाद दर्न कर दो, THERN, नॉर्दर्न अबे। ठीक, ये पैरोडी है गोथिक नॉवेल के ऊपर। भाई सर जैन हो ऑस्टिन। जाए तो बता दीजिए। हाँ, जैन ऑस्टिन, जैन ऑस्टिन। हाँ सर, हो गया हो गया। ठीक है। अब ये रोमन अक्लफ, बेसिकली ये कोई नॉवेल फॉवेल नहीं है, खाली जो है बेसिकली एक टर्म है, और टर्म को जो है यूज कर दिया गया नॉवेल के परफेक्शन में। इसका मतलब केवल ये हमसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए व्हाट इज द मीन ऑफ रोमन अक्लफ, बस, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जब भी रोमन क्लब का मतलब पूछा जाए, वो सीधे चिपका देना नॉवेल विद की। क्या आंसर होगा? नॉवेल विद आ की, बस बस इतना याद रखिए, इतना ही पूछा जाएगा। और ये टर्म पूछ ले कौन सा है, तो सीधी बात है फ्रेंच टर्म में, बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। इसमें क्या होगा, जैसे आप लोग एलेगरी वाले देख रहे हैं, एलेगरी जैसे नॉवेल होता है, एलेगरी एलेगोरिकल नॉवेल, वैसे ये भी है। इसमें कोई इमेजिनरी इवेंट होगी लेकिन रियल पीपल होंगे, और ये भी कैसे डिस्गाइज होंगे एज ए फिक्शनल कैरेक्टर। मतलब फिक्शनल कोई कैरेक्टर होगा, उस वाले कैरेक्टर में आपको रियल पीपल की झलक देखने को मिलेगी। जैसे आप एनिमल फॉर्म पढ़ते हैं, उसमें जो सुगर होते हैं, ठीक है, उसको नेपोलियन बोनापार्टा जो है उसको रेफर करता है, एनिमल फार्म वहां पर आपको देखने को मिला होगा। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। जब भी क्वेश्चन बनेगा एनिमल फार्म से, तो बस हमारे लिए एक ही क्वेश्चन आएगा
एलेगोरिकल नॉवेल या पॉलिटिकल नॉवेल कौन सा है? तो एनिमल फार्म इज अ पॉलिटिकल नॉवेल एंड एलेगोरिकल नॉवेल, बस ये रोमन क्लब नहीं बनेगा, एक बार मीनिंग पूछा जाएगा, अ नॉवेल विद अ की। डायम नॉवेल कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हाइपरटेक्स्ट नॉवेल का कोई मतलब नहीं है सब दे रखा भैया जी। सर एनिमल फार्म को कौन सा नॉवल बताया आपने? एलेगोरिकल नॉवेल एंड पॉलिटिकल नॉवेल, दोनों नॉवेल लिख लिए, दोनों में से कोई एक ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए सेंटिमेंट थोड़ा सा समझ लो इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। सेंटिमेंटल नॉवेल आप समझ ही सकते हैं कि मैनर के अगेंस्ट में ही होगा ये सेंटिमेंटल नॉवेल। तो ये जी इसमें देखिए 18th सेंचुरी में ये जनरा जो है 18th सेंचुरी में इमर्ज होता है, ठीक है, और ये सेलिब्रेट करता है इमोशनल इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट को, ठीक, बस और कुछ नहीं इसमें। तो इतना डिफिनेशन वाले एग्जाम्पल भी नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मेला आता है, गोल्ड स्मिथ का रिकॉर्ड है, बस दो ही रखिए, बाकी और कुछ नहीं। भैया जी याद रखिएगा, यूटोपियन नॉवेल याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको चीज ध्यान देनी है, इनका मतलब कल ही बताया था, फिर आपको समझ लेना है। सोसाइटी हो, आंसर सही होगा, ठीक है। समवेयर लिखा हो, सोसाइटी समवेयर, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और एंड इमेज एंड प्लेजेंट इमेजिनरी प्लेस हो, फिर भी आंसर यूटोपियन ही होगा। क्वेश्चन किसी तरीके से आ जाए, बस याद रखना कि प्लेजेंट होगा ये, ठीक, बस सीधी सी बात है। अब यूटोपियन एक सोसाइटी है, बेसिकली याद रखना, यूटोपियन पूछ लिया क्या है, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। और हाई डिजर्वल, और बेसिकली इसमें जो भी दिखाई जाएंगी चीजें वो परफेक्ट होंगी, मतलब यूटोपियन सोसाइटी में जो भी आदमी दिखाए जाएंगी उनके अंदर कोई कमी नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है कि मॉडर्न जमाने में अगर बात करें 21st सेंचुरी की, कोई ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पर सबके सब परफेक्ट होंगे, किसी में डिफेक्ट नहीं होगा? अब तो सर सर पॉसिबल ही नहीं नहीं है। नो सर, नॉट पॉसिबल। बस इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये थोड़ा सा स्पेकुलेशन करता है साइंस फिक्शन। स्पेकुलेशन का मतलब थोड़ी साइंटिफिक चीजें भी इसमें दिखाई पड़ती हैं, बस जो को डैनियल डॉफ का गलिवर्स ट्रेवल है, ठीक है, और गलिवर्स ट्रेवल हो गया, हाँ नहीं क्या नाम है, गलत लिख दिया क्या? जोनाथन स्विफ्ट का है गुलिवर ट्रेवल। अरे मैं कंफ्यूज हो गया, बताइए जरा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, हाँ सर, सॉरी। सर डेविड कॉमा डैनियल डेफो सर सही दिया है इसमें। डैनियल डिफो। हाँ उसके बाद कॉमा है ठीक सर है, डिफो ठीक के है। बाद। हाँ, बिल्कुल सर सही ये है। कोमल ध्यान, हाँ कोमल लग गया है बस। अरे दिमाग पर से उतर गया ना, इतना फेमस, जबकि देखिए क्लास 10 में भी 9 नहीं 8 में था ये, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा है सर जोनाथन स्विफ्ट का था हमने मेरे, सर मुझे नाइन्थ जहाँ तक में ध्यान है। हाँ जोनाथन स्विफ्ट का ही है, पढ़ाया हूँ, हाँ बता तो सर रहा हूँ मैं। जोनाथन स्विफ्ट का इसमें ही है चार सर, ये पढ़ा है चार मैंने। तरीके के नॉवल होते हम हैं, भी पढ़ाए लिलीपुट्स हैं होते हैं, 10th में। हुएनम्स होते हैं, है ना। हाँ सर लिलीपुट लिलीपुट सबसे से छोटे गुलिवर होते हैं। ट्रैवलर सर, गुलिवर ट्रैवलर। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। The चलिए course book of 6 देखिए, this has been given. Yes sir, one extract has और न्यू been given. अटलांटिस हाँ, न्यू अटलांटिस जो है हमारा फ्रांसिस बैकन का, ठीक है। न्यू अटलांटिस बेसिकली याद ये रखना है आपको कि ये साइंस फिक्शन पे बेस्ड है न्यू अटलांटिस, और आपने देखा होगा एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग वो भी साइंस फिक्शन में ही है, ठीक है। हालांकि इसको यूटोपियन सोसाइटी में कन्वर्ट बता रहे हैं, रिगार्ड किया जाता है। तो आपको पास जितने यहाँ पर सारे ऑप्शन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आएगा विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटोपियन नॉवेल, तो उसमें यूटोपिया तो दे रखा होगा, मोरे का उसका न्यू अटलांटिस होगा, गुलिवर ट्रैवल होगा, रॉबिन्सन क्रूसो हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब एक्सक्यूज नहीं मी है सर। वो तो आप देखते पहचान जाएंगे। बोलो भैया, बोलो जल्दी। सर जो ऊपर ये नॉवल आया था गुलिवर ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट का, सर इस तरह के जो हाँ नॉवल होते हैं वो जो मतलब छोटे बच्चों से लेकर के जो ऑफिसर तक उनको पढ़ते हैं, नर्सरी से लेकर के ऑफिसर तक, तो सर इस तरह के नॉवल को क्या कहते हैं? मतलब समझ नहीं पाए हम आपकी बात को। सर देखो हम वो ये तो कहना चाह रहे हैं जो चिल्ड्रन, ये, हाँ देखो बच्चों के लिए तो सर चिल्ड्रन, हाँ बताइए सर आप। हाँ 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 हाँ, बताइए बताइए। सर हम बोले ठीक है सर, हम बोलते हैं। सर ये जो ऊपर जो हाँ वो था ना पॉइंट गुलिवर्स ट्रेवल, सर ये हाँ एक इस तरह का नॉवल है जिसको छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बड़े लोग भी पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो ऑफिसर वगैरह हों। तो सर जी जी। इस तरह के नॉवल को क्या कहते हैं?
भैया जी इस तरीके का कोई नॉवेल का कैटेगराइजेशन नहीं दिया गया है, समझ रहे हैं? ठीक ये सर, चीज आप समझ लीजिए। हाँ, अब देखिए वो ठीक आप सर, बात ठीक। करती है कि जिस वजह से स्टोरी अच्छी लग जाए, समझिए वही। अब आज के जमाने में समझिए कि उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे कोई बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन वाला नॉवल है, तो हमको पता है कि साइंस फिक्शन वाले नॉवल में जो चीजें, जैसे मान लीजिए आप हॉलीवुड देखिए, इतना ज्यादा उसमें दिखाते हैं, तो बेसिकली हमको पता है वो साइंस फिक्शन में बेस्ड होती है। अब सबको पता है कि साइंस फिक्शन में बेस्ड है, और बेसिकली बच्चे सबसे ज्यादा उसको एंजॉय करते हैं, बच्चों को ज्यादा मजा आता है, लेकिन बड़े बूढ़े भी उसको देखते हैं, जबकि वो साइंस फिक्शन में बेस्ड है। समझ पा रहे हैं? तो साइंस फिक्शन जो समझ चीजें रहे बनाई जा रही हैं। हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन हम और आप जैसे मैच्योर लोग भी इसको देखते हैं, तो ये बिल्कुल अलग सर। चीज है। इसके लिए कोई टर्म जो है अभी तक तो नहीं बनाया गया, और ना ही मुझे पता है। Sir, ठीक ठीक सर। है भैया? basically, these stories or novels are just based on value based, sir. Moral values. अब उसमें आपको It ध्यान मिल based जाए, on. देखिए जिसको जो चीज अच्छी लग जाए। चिल्ड्रंस स्टोरी भी हम लोग पढ़ते हैं, चिल्ड्रंस बुक भी पढ़ते हैं, अब जिसका जिसमें जैसा इंटरेस्ट है। तो पल्प फिक्शन थोड़ा समझ लीजिए, पल्प फिक्शन कुछ नहीं है, एक पल्प पेपर आता था, उसके ऊपर 20वीं सेंचुरी में ये लिखे जाते थे, वहीं से पल्प फिक्शन हो गया बस, और कुछ नहीं। फंटेसी नॉवल छोड़िए, फंटेसी नॉवल देख लो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि हमारे साथ जो है मैजिक हो सकता है। फंटेसी नॉवल का मतलब और कुछ नहीं है, देखिए इसमें बेसिकली क्या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे, बस सीधी सीधी बात समझिए, और सब कुछ मॉन्स्टर मॉन्स्टर वगैरह दिखाई जाएंगे, और कुछ नहीं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट वही मैं पढ़ूंगा। डिस्टोपियन नॉवल आप जानते हैं क्या होता है? डिस्टोपियन नॉवल का मतलब क्या होगा? अनप्लेजेंट सोसाइटी होगी, उसमें जो नॉवल सेट है वही डिस्टोपियन नॉवल हो जाएंगे। एग्जाम्पल फ़ारेनहाइट 451 रे ब्रैडबरी का है, बस एक यही इंपॉर्टेंट है, बाकी अगला नहीं। बस इतना याद रख सकते हैं, और कुछ नहीं। मिस्ट्री नॉवल में, मिस्ट्री नॉवल भी डिटेक्टिव नॉवल जैसे होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी कुछ भी अंतर नहीं है, सीधी सी बात। बस इतने प्रकार के नॉवेल्स थे जो मुझे इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे एग्जाम के लिए, वो मैंने पढ़ा दिया, बाकी सारे पीडीएफ फाइल्स में है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ठीक है? क्लियर? जी यस सर, जी सर। क्लियर सर। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात समझ लीजिएगा, पहले सुन लीजिए, उसके बाद में ऑफ कीजिए।